कक्षा 7 अध्याय 8 परिमेय संख्याओं में प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल शुरू कर रहे हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत प्रकार की संख्याएं रखी जा सकती हैं और यहाँ पर केवल 5 पूछ रहे हैं, तो कैसे रखना है जरा समझने की कोशिश करते हैं, हल करते हैं। अब ऋण 1 और 0 को अगर संख्या रेखा पर देखें तो सामान्य रूप से तो दोनों पास पास नजर आते हैं, लेकिन इसके अंदर हमको 5 चाहिए ही चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम इनका जो है रूप बदल देते हैं। इनका ये ऋण 1 और ऋण 0 को एक अलग प्रकार की परिमेय संख्या में बदल देते हैं। कैसे लिख देंगे? ऋण 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऋण 1 को हम लिख सकते हैं ऋण 1/1 कर सकते हैं, ठीक है। और ये 0 है, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1 कर सकते हैं। ये एक नए प्रकार की परिमेय संख्या बन गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ 1 और यहाँ भी 0/1 आ गया, यहाँ ऋण 1/1। अब इसमें हमको ऐसी कोई संख्या से गुणा कर दें या भाग दे दें जिससे उसका मान अपरिवर्तित नहीं रहे, यानी कि वो तुल्य परिमेय संख्या में बदल जाए। तो यहाँ पर हम क्या करें कि ऋण 1/1 को हम ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दें और इधर आप यहाँ पर संक्रिया करेंगे या जो भी एक्टिविटी करेंगे गुणा या भाग, वही एक्टिविटी इस इधर वाले पक्ष में भी करनी पड़ेगी। यानी 0/1 में भी आपको 10/10 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों? किसी भी संख्या में उसी संख्या का गुणा या भाग कर देने से उसकी संख्या में परिवर्तन नहीं होता, उसका मान परिवर्तित नहीं होता, लेकिन उसका रूप बदल जाता है, एक अलग प्रकार की परिमेय संख्या मिल जाती है। तो ये क्या बन गया है, ये ऋण 1 और 10 के बीच में जब गुणा करेंगे तो ऋण ऊपर अंश अंश का गुणा हो जाता है, हर हर का गुणा हो जाता है। तो ये नीचे 10 से कम 10 हो गया। और तो ये लिख लीजिए, और यहाँ पर 0 का 10 में गुणा करेंगे तो वो तो 0 ही रहता है, लेकिन 1 का 10 में गुणा करने पर ये 10 हो जाता है। यानी जहां पर ऋण 1 था वो ऋण 10/10 में बदल गया और जो 0 था वो 0/10 में बदल गया। अब यहाँ पर आप जो है अगर संख्या रेखा अगर आपको ध्यान हो कि कैसे होती है, ऐसे होती है ना। यहाँ अगर 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनाते हैं ना। तो ये जो संख्याएं हैं ये कहलाती है, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये चूंकि 0 के बाएं तरफ चल रही है, इधर ऋणात्मक होता है और इधर धनात्मक होता है। तो हम कितने 10 भाग किए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और किसमें हिस्से किए हैं? 10 हिस्से। तो ये 1 10/10 10, ये 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 और 10/10। लेकिन कौन सी है? ऋणात्मक है, तो ये ऐसी हो जाती है, इनमें सब में ऋण लगा दो क्योंकि उसकी 0 के बाएं तरफ है। अब आप देख लो इनके बीच में 10 संख्याएं आप दिख रही हैं आपको। अब इनके वो कह रहे हैं कि इनमें से 5 छांट लो। एक पहली बार हम लोग संख्या रेखा पर देखेंगे और इसी का फिर हम लोग जो है फिर दोबारा संख्या रेखा नहीं बनाएंगे। तो अब यहाँ ऋण 10/10 है तो ऋण 10/10 तो ये रहा। अब इसके बीच की 5 1 2 3 4 5 चाहे इधर से रख लीजिए और चाहे इधर से रख लीजिए। 0 तो यहाँ, और 0 क्या है? ये 0/10 कहलाएगा। तो इनके बीच की कोई भी 5 संख्या रख लीजिए, समझ में आई? तो यहां पर देखिए ये ऋण 10/10 के बीच में कौन कौन सी आ रही हैं? यहां पर ऋण 9/10, फिर ऋण 8/10, ऋण 7/10, ऋण 6/10, 1 2 3 4, एक और ले लो ऋण 5/10। आप इधर से भी रख सकते हैं और लास्ट में हमको तो चाहिए 0/10 चाहिए, तो इनमें से कोई भी 5 निकाल लेनी है अपने को, ठीक है। तो ये तो आपकी परिमेय संख्या मिल गई, लेकिन परिमेय संख्याओं को लिखने का क्या तरीका? वो मानक रूप में लिखी जाती है। तो मानक रूप में तो ऋण 10/10 काहे से बना था? ये इससे बना था ना, ऋण 1/1 से। तो हम इसको ऋण 1 ही लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये इसी रूप में आंसर देना है। और इधर ये 0/10 तो यहाँ पे 0 लगा लीजिए, ठीक। अब इनका मानक रूप बना लेना, तो 9 और 10 में क्या है? कॉमन कोई चीज नहीं होती है, तो ये यहां पर आ जाएगा ऋण 9/10। 8 और 10 में मासा कितना? 2 आएगा, तो 2 चौके 8 और
दो पंचे 10 यानी ऋण 4/5 में इसका मानक रूप आएगा। इसका मानक रूप ये चूंकि 7 और 10 में एक ही कॉमन होता है तो ऋण 7/10 मासा निकालना पड़ता है दोनों का, यानी ऐसी संख्या का भाग दे दीजिए जो मानक रूप में ले ले। तो 1 2 3 और ये चौथी ये ले लीजिए 6, तो 2 3 6 2 पंचे 10 यानी कि ऋण 3/5 आ जाएगा। और 5/10 यानी 5 दूनी 10, तो ऋण 1/2 और ये 0। तो ये ऋण 1 और 0 के बीच में ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं आ गई। आप चाहे इधर से इधर की लिख लीजिए, चाहे इधर से इधर की लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, दोनों सही रहते हैं। तो अब इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं। अब इसी का दूसरा नंबर है ऋण 2 और ऋण 1। तो इसको भी बदलिए। ऋण 2 और ऋण 1 में देखने में तो ये संख्या रेखा पर नजदीक नजदीक नजर आ रही है, लेकिन हम इनको दूसरे भिन्नों में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो ये रहा ऋण 2। ऋण 2 में यदि हम ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दें, ठीक है, और ऋण 1 में भी ऊपर नीचे जो प्रक्रिया आप पहले वाले अंक के साथ करेंगे वही प्रक्रिया दूसरे वाले अंक के साथ करनी है आपको। तो ये क्या किस रूप में बदल गया? 2 का 10 में गुणा किया तो 2 दाहम 20/10, और ये चूंकि ऋण है तो ऋण लगा लीजिए, यानी ऋण 2 काहे में बदल लिया हमने? ऋण 20/10 पे। क्योंकि हमको संख्याएं निकालनी है तो हमको उपाय ढूंढने पड़ेंगे। और ये काहे में बदल गया? 10 एकम 10 और इधर 10 एकम, ये 10 को तो ऑलरेडी है, तो ये ऋण 10/10 बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करना है? ऋण 20 से इसकी तरफ देख लो क्या क्या संख्याएं आ गई हैं। तो ऋण 20 और ऋण 10 के बीच में काफी संख्या गैप आ गया। तो अब क्या क्या गैप है जरा देख लो, वो पूरी संख्या लिख दो। ऋण 20/10 के बीच में से शुरू करेंगे। अब संख्या रेखा पर अगर ध्यान दे तो ऋण 20 के बाद इधर क्या आएगा? इधर दाहिनी तरफ बढ़ते चले, तो ये आएगा ऋण 19/10, फिर ऋण 18/10, फिर 17/10, यहाँ ऋण लगाते चलेंगे। ठीक है, फिर 16/10 ये भी ऋणात्मक, फिर 15/10 ये ऋणात्मक, ऋण लगाते जाना है ना। ऋण 14/10, ऋण 13/10, ऋण 12/10 और ऋण 11/10, और अंत में जो हमको हमारे पास है ऋण 10/10, ये हमारे पास पहले से है। ठीक है, क्योंकि बदल के रखा है, यानी ये वाली जो संख्या है और ये वाली संख्या ये वही है जो हम लोगों ने बदली है। ठीक है ना, और उनके बीच में हमको इतनी सारी संख्याएं मिल गई। अब इसमें आपको कह रहे हैं 5 चाहिए। कितनी चाहिए? 5। तो आप चाहे इधर से इधर की तरफ ले लीजिए, चाहे इधर से इधर की ले लीजिए, 5 लगातार ले लीजिए। आप बीच बीच भी उठा के रख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं ऋण 20/10। पहले तो ये पहली संख्या ही तो ये वही है ऋण 2, इसको ले लेते हैं। 5 इधर से ले लेते हैं, चाहे आप हम इधर से ले रहे हैं। ठीक है, आप उधर से भी ले सकते हैं। 19/10, फिर ऋण 18/10, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी है ऋण 17/10, फिर चौथी है ऋण 16/10 और पांचवी है 15/10, और ये बीच की अब छोड़ देते हैं क्योंकि हमको 5 चाहिए थे। तो 1 2 3 4 5 ले लिया, और अंत में ऋण 10/10, यहाँ डैश 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 लगा भी सकते हैं, जिससे ये पता चले कि ये बीच की संख्या हमने छोड़ दी है। ठीक है ना, तो ये जो अब इसको मानक रूप में बदल लीजिए। तो ये तो मानक रूप इसी से बनाया था ना आपने ऋण 2 से, ये तो ऋण 2 है। इसको मानक रूप में 19 और 10 में तो कोई मासा निकलेगा नहीं, एक ही होता है। तो ये 19/10 मासा बोले तो महत्तम समापवर्त। इसमें कुछ कॉमन है तो वो जो कॉमन है वो हटा दीजिए, तो यानी मासा निकल जाएगा, तो ये मानक रूप में आ जाएगा। तो 2 9 18, 2 5 10, 9 और 5 में कोई कॉमन रहता है, एक ही उभयनिष्ठ रहता है ना। तो 9/5 भी बदल गया, 2 9 18, 2 5 10। ठीक है, तो ये मानक रूप में आ गया। फिर 17/10, तो ऋण 17/10, इसमें कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी मानक रूप में अपने ही है। ये देखेंगे 2 8 16, 2 5 10, तो यानी कि ये
ऋण 8 और 5 में आ गया। इसको देखें तो 3 पचे 15, नहीं 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, ये बदल गया। और ऋण 10 बटे 10 किस में था? ऋण 1 से बना था, तो ये ऋण 1 हो गया। यानी कि ऋण 2 और ऋण 1 के बीच में ये जो हमारी 5 परिमेय संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्याएं आ गई। तो इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसी का तीसरा पार्ट लेते हैं। इसी का तीसरा पार्ट है ऋण 4/5 और ऋण 2/3। देखिए अभी तो यही नहीं समझ में आया है कौन छोटा है कौन बड़ा। बस ऋणात्मक ऋणात्मक दोनों पक्ष हैं और भिन्न है परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, तो एक काम करें, पहले तो हम इनका हर बराबर कर लें, तो जिससे हमारे को स्पष्ट हो जाए कि आप करना क्या है। तो पहली लाइन पे हर बराबर करने का क्या तरीका है? इधर 5 है, इधर 3 है, तो हम क्या करें, 3 का ऊपर नीचे इधर गुणा कर दें, इधर का 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। तो एक काम कर रहे हैं, ये ऋण 4/5 में ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दें, और ये ऋण 2/3 है, इसमें ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दें, तो भी इसके परिमेय संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन नई परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इसमें कितना बन गया, 4 तिहाई 12 है और 5 तिहाई 15 है, और ये क्या बन गया, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। अब ऋण 12 और ऋण 10 के बीच में क्या दिख रहा है हमको? केवल एक ही बीच में संख्या, ऋण 10 के इधर आएंगे तो ऋण 11 और फिर ऋण 12, या 12 से पीछे की तरफ जाएंगे तो 12 ऋण 11 और ऋण 10 आ गया, और हर एक जैसा है। तो इसका मतलब हमको एक ही तो मिल रही है, लेकिन हमको कितनी चाहिए, 5। तो अगर हम यहाँ पर 2 का दोनों में गुणा कर दें तो कितनी आ जाएंगी, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये 10 दूनी 20, 24 और 20 के बीच में कितनी आएंगे, 23, 22 और 21। इससे भी हमारा काम नहीं चल रहा है, तो हम ऐसी क्या संख्या है, तीसरी संख्या से भी गुणा करें, जो भी करेंगे ऊपर नीचे एक जैसा ही बनाएंगे। तो अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे इसमें, तो 12 तिहाई 36 और 10 तिहाई 30, 36 और 30 के बीच में 5 का गैप है। ठीक है ना, तो हम क्या करें, अगले चरण में ऋण 12/15 है में ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दे। क्यों? हमको हर समान ही रखना है, दोनों में एक जैसे, तभी तो अंक और इसमें पर्याप्त हमारे को 5 संख्याएं मिल पा रही हैं। कैलकुलेशन करके देख भी रखेंगे। तो अब ये बदल गया, ऋण 10/15 में 3 का गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, सर 3, तो ये कितना बन जाएगा, 12 तिहाई 36, तो ये बदल गया ऋण 36, और 15 तिहाई 45 में बदल गया। ये परिमेय संख्या वही है, लेकिन ये परिमेय संख्या का दूसरे रूप में बदल के हम उसके तुल्य परिमेय संख्या बना रहे हैं। ठीक है, जिससे उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, और वो हमें इस बीच में संख्याएं भी ढूंढने को मिल जा रही हैं। तो यहाँ पे और लिखेंगे, और 10 तिहाई 30, ये ऋण के 30, और 15 तिहाई 45। अब यही जो ऋण 4/5 है, वही चीज जो है यहाँ ऋण 36/45 के रूप में है। जो ऋण 2/3 है वो ऋण 30/45 के रूप में है। यानी परिमेय संख्या वही है, लेकिन उसका रूप दूसरा हो गया। ठीक है, अब इसी रूप में हम 5 संख्या निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए, ऋण 36/45 है, तो ऋण 36 के बाद इस तरफ चलेंगे शून्य के, ऋण 30 की तरफ, तो क्या आएगा इधर, ऋण 35/45, फिर ऋण 35 के बाद ऋण 34/45, फिर ऋण 34 के इस पार आएंगे तो ऋण 33/45, फिर ऋण 32/45, और ऋण 31/45, और जो शुरुआत में कहाँ से लेनी थी हमको, ऋण 30/45। ये तो हमारे को वही अंक है जो ऋण 2/3। ठीक है, तो ये तो पहला वाला हो गया, ये बीच वाला हो गया, आखिरी वाला। तो 1 2 3 4 5, 5 मिल गई हमारे को। अब ये 5 तो मिल गई है, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो आपको मानक रूप में लिखना पड़ता है। ये किससे बना था, ये इससे बना था, ऋण 4/5, यानी कि उसका मासा निकाल लीजिए, तो 9 चौके 36, 9 पना 45, यानी 9 का गुणा हो गया था इधर। इसमें देखेंगे
कुछ कॉमन है तो 5 सत्ते 35 और 5 नहीं 45, यानी 5 सत्ते 35, 5 नहीं 45, 7/9 इसका मानक रूप, यानी कि उसका जो अंदर जो मासा का जो अंक होता है वो बाहर निकाल लीजिए तो वो मानक रूप में आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे सम संख्या इधर इधर, ये भी सम संख्या है तो इसमें तो कुछ निकलेगा नहीं, तो ये इसी रूप में रहेगा, ऋण 34/45, ये यही इसका मानक रूप होगा। यहाँ पर देखेंगे 3 है और यहाँ पे तो 3 से 11 तें 33 और 15 तें 45, यानी कि ऋण 11 और 15 तें 45, ये ऋण और ये 15 आ गया, यानी ये इसका मानक रूप ये रखा। इसमें देखेंगे ये विषम, ये सम, ये विषम, तो इससे काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा तो ये अपने मानक रूप में ही कहलाएगा। इसमें देखेंगे 31/45 ऋण का, इसमें भी कोई ऐसा उभयनिष्ठ नहीं है जो मासा निकाल पाए, एक ही मासा है उसका, तो ऋण 31/45। और इसका तो आसान है, ये कहाँ से आया था, ये तो इसी से आया था, तो इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, करें तो कर दें, 15 दूनी 30 और 15 तिहाई 45 और था ऋण का, यानी ये वो ऋण 4/5 इधर का था और ऋण 2/3 इधर का, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई, तो यही हमारा आंसर होगा, ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। इसी का चौथा है वो भी लेते हैं। इसी का चौथा है ऋण 1/2 और 2/3। तो यहाँ ध्यान से देखें कि ये जो परिमेय संख्या है इसका हर 2 है, इसका हर 3 है, तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ता है कि दोनों के जो है हर बराबर कर लेते हैं, तो जिससे एक समान हर वाली परिमेय संख्या बन जाए। तो शुरू करते हैं, इसमें 3 नहीं का है, इधर 2, तो इसका 3 का इसमें गुणा कर दे, इधर 2 का गुणा कर दे, तो ये नए परिमेय संख्या में बदल जाएगी। तो हम करेंगे इस बार 3 का गुणा और 2/3 में भी क्या करेंगे, इधर 2 नहीं था तो इधर 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये जो है हर समान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया 3 एकम 3, यानी ये ऋण 3 बन गया और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि ये जो ऋण 1/2 है वो किसमें बदल गया, नई परिमेय संख्या में, ऋण 3/6 में, और 2/3 किसमें बदल गया, 4/6 में। अब समान हर हो गया। समान हर अगर संख्या रेखा पर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ही रहता है ना, यहाँ 0 आएगा तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 और इधर आएगा 1 2 3, है ना ऋण में, तो यहाँ पर 1 2 और 3, और ये काहे में कितने 6 टुकड़े किए थे ना, तो इन सब में 6 लगा दीजिए, ये /6/6/6, और इधर क्या होता है, ये 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक होती थी, यानी इस प्रकार। तो ये जो लिखी हुई है 3/6 वो कहाँ पर है, इसकी जगह यहाँ पर है, और 4/6 की जगह यहाँ पर है, और ये किससे बने हैं, यानी कि ये जो ऋण 3/6 किसका क्या है, वो ऋण 1/2 है, और ये 2/3 क्या है, वो 4/6 के रूप में। अब आपको 5 चाहिए तो आप चाहे इधर से 5 ले लीजिए, चाहे इधर लगातार ले लीजिए, तो आसानी रहती है, बीच बीच की ना उठाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इनके बीच में 5 कैसे निकालेंगे, तो ऋण 3/6, तो ये तो हमारा बाउंड्री है, यानी ऋण 1/2 है। अब बीच की हम उठा रहे हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ से ले रहे हैं, तो ये आया है ऋण 2/6, फिर आया है ऋण 1/6, फिर आया है 0/6, फिर आया है 1/6 और फिर आया है 2/6, 1 2 3 4 5 और फिर अंत में ये वाला ले लेते हैं 4/6। क्यों, क्योंकि यही तो बाउंड्री है, और बीच में यहाँ पे जगह छोड़ दीजिए, ऐसे डैश लगाए, मतलब बीच की संख्या हम छोड़ रहे हैं। तो 5 संख्याएं तो हमने ले ली सॉरी, लेकिन ये अभी मानक रूप में नहीं है, तो मानक रूप में बनाने के लिए ये ऋण 3/6 क्या है, ये तो यही है, ऋण 1/2, ये तो वही था, मासा निकाल लीजिए चाहे, तो 3 दूनी 6, ऋण 1/2 आ गया। ये क्या बनेगा, 2 तिहाई 6, यानी ये बन जाएगा ऋण 1/3, 2 तिहाई 6, ठीक है ना। तो ये 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और ऋण 1/6 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी मानक रूप में है। 0/6 में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0/6 लिख दीजिए, चाहे 0 लिख दीजिए, एक ही बात है। और 1/6 इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना, 1/6, लेकिन ये बदल जाएगा 2 तिहाई 6, यानी 1/3, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गए, और ये 4/6 कहाँ से आया था, 2 एकम 2,
और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी ये 2/3 का ही था ये वाला। तो ऋण 1/2 और 2/3 के बीच में यहाँ डैश लगा सकते हैं, इसका मतलब है कि और भी संख्याएं हैं यहाँ पर। तो 5 उनमें से हमने ये चुन ली। तो ये इस तरह ये जो है हमारी 5 परिमेय संख्याएं ऋण 1/2 और 2/3 के बीच में आ जाती हैं। और अगर संख्या रेखा पर देखना चाहे तो ये उनका प्रदर्शन भी है सकता है। इस तरह हमारा ये प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है।